हेलो एवरीवन, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन, जिसमें मैं फुली आर्डिशनबा से इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। इसको अच्छे से समझने के लिए डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। बस थोड़े से फॉर्मूले बता दूंगा। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि x की पावर n, तो वो क्या हो जाता है n, मतलब एक माइनस हो जाता है पावर में, और वो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो n x की पावर n माइनस वन, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन का cos x होता है। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला हैं जो कि डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल हुए थे। इसकी नॉलेज होगी तभी हमें पता समझ आएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन टोटली एक तरह से कह सकते हैं कि अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन होता है छोटा करना और इंटीग्रेशन होता है जोड़ना, मिलाना। अब जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स है। जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स आ गया। अब जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वापस आना चाहिए जो पहले था। जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वही आना चाहिए जो पहले था। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी। ठीक है, प्लस सी जो है एक पैरामीटर है जो कि पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि सी होता क्या है। अब जैसे कि यहाँ tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x। तो जब हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से वही आना चाहिए, sec स्क्वायर x dx। तो वो क्या आएगा, tan x प्लस सी। और वैसे ही यहाँ पे जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे वापस ये आना चाहिए। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो वापस आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। वैसे ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस टेन इनवर्स एक्स आता है। तो डिफरेंशिएशन से जब हम करते हैं तो ये आता है, जब इसको वापस इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो फिर वापस से वही आ जाता है। तो मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा है, उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और कुछ ये लॉग के प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लॉग ए भी है तो वो होता है लॉग ए प्लस में लॉग बी। लॉग ए बाय बी होता है तो वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। अब जैसे कि लॉग बेस में बी है और यहाँ ए है तो वो होता है लॉग ए अपॉन में लॉग बी। और लॉग बेस में बी है और ए है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन में बेस में जो था वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ए और बी। और लॉग बेस में ए और यहाँ पे भी ए इक्वल में वन होता है। लॉग यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस में ई है तो लॉग बेस में ई और यहाँ पे भी ई, तो वन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉग बेस में ई है तो ये क्या है, इसका मतलब यही तो होगा लॉग ई अपॉन में लॉग ई। तो लॉग ई अपॉन में लॉग ई कट के क्या आएगा, वन आएगा। और समझाने के लिए मैंने काट दिया, इक्वल्स में वन आ गया। जैसे कि यहाँ पे था बेस में बी था और ये तो उसको ये लिखे थे लॉग ए अपॉन में लॉग बी। वैसे ही लॉग बेस में ई है और यहाँ भी ये है तो उसको ये लिख सकते हैं लॉग ई अपॉन में लॉग ई, तो कट के बना जाएगा। अब जैसे लॉग ई की पावर एक्स है, ई जो ई की पावर एक्स नहीं है, लॉग बेस में ई है और ये एक्स है। ठीक है, तो बेस में ई है तो इसको लिखते हैं एक्स। अब इसको समझने के लिए मैं कहता हूँ कि लॉग है, ठीक है, बेस में ई है और एक्स की पावर फोर है यहाँ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्स की पावर फोर। ठीक है, और ये चौथा ई की पावर में लॉग और लॉग में बेस में ई है और यहाँ एक्स है। तो अगर यहाँ पे जो होता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट ई है तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए। अगर यहाँ पे फाइव है तो यहाँ बेस में भी फाइव होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वही डायरेक्ट आंसर होगा हमारा। तो जैसे कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आएगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर आता। जैसे यहाँ पे फाइव है, लॉग बेस में फाइव और एक्स, तो देखो यहाँ पे भी फाइव है और यहाँ पे फाइव है। जैसा कि कहा था कि यहाँ पे भी होना चाहिए सेम और यहाँ पे तब जाके वो आता है। अब जैसे यहाँ थ्री है, लॉग बेस में थ्री है, यहाँ पे एक्स की पावर फाइव है पर यहाँ पे जो था वही बेस में है तो बस एक्स की पावर फाइव आ गया हमारा। अब जैसे ये है ए बाई बी लॉग बेस में वाई एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में वाई। और ये जो ए बाई बी है, हमें पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी की, उसकी जो पावर होती है वो सामने आ जाती है। तो ए बाई बी जो है ये एक्स के ऊपर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो ये ए बाई बी बन जाएगा। अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि लॉग बेस में वाई और उसके बाद इसको उल्टा करके वाई की बेस में जो वाई है उसकी पावर में बी बाई ए। ठीक है, लॉग बेस में वाई
और y जो है बेस में उसकी पावर बी बाय ए और यहाँ पे x, ठीक है, लॉग यहाँ बेस में y की पावर में b बाय ए और यहाँ पे जो x था वो नॉर्मली वही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ये कांस्टेंट है, ये 5y है, ये जैसे कि कांस्टेंट a है, ठीक है, तो a की पावर में लॉग दूसरा कांस्टेंट c मतलब कोई और कांस्टेंट और यहाँ पे b, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b जो है ना a से चेंज कर लिया हमने और a को b की जगह पे चेंज कर लिया, तो b log c a। अब जैसे कि यहाँ पे 5 है और 5 log बेस में 6 कह दिया और यहाँ पे 7, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि log यहाँ पे बेस में जो है 6 का 6 और यहाँ पे 5 कर सकते हैं और यहाँ पे 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 की पावर में log बेस में e 5, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब तो ये है ना कॉन्स्टेंट का मतलब। अब जैसे कि 5 रेज टू पावर x इक्वल्स में y है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x यहाँ पे रह जाएगा और ये जो कांस्टेंट है जब यहाँ से हटेगा ये होगा log y। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, y इक्वल्स टू में log x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में e की एक्सपोनेंशियल में y इक्वल्स टू में x, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नॉलेज थी जो कि मैंने फॉर्मूले के थ्रू आपको थोड़ी सी दे दी है। अब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। इंटीग्रेशन आपको ज्यादा से ज्यादा तभी समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन बताएंगे। जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन वो एज अ नोट के थ्रू आप उस कॉपी में नोट करते जाएंगे। जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं, अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्शन आपको में आएगी, इंटीग्रेशन के बारे में आपकी ज्यादा नॉलेज होगी। अब जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के आप फॉर्मूले पे आते हैं। पहला है एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू में एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अगर एक्स की पावर एन डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी, ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। और ई की पावर एक्स डी एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस सी, उसके बाद 1 बाय एक्स का करेंगे log x प्लस सी, साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी और कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी। ये जो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद होने चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन में पूरा इस्तेमाल होंगे। तो थोड़ी सी मैं हल्के फुल्के क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि x की पावर में 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो ये सिंपल है। तो ये ऊपर पावर प्लस हो जाएगा, जैसे n है, n मतलब होता है कि पावर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पावर क्या 1/2, ठीक है, तो उसमें ऐड हो रहा है +1, ठीक है, ये पावर में है ये पूरा n प्लस 1, तो ये इसमें ऐड हो रहा है और जो ऐड होने के बाद आ रहा है वो नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और 1/2 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस सी, ये जो कि पैरामीटर है जो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेट होके आ गया। पहले लेक्चर में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ ताकि अगर बेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तभी आगे आपको समझ आएगा। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि मैंने आपको बता दिया है, फिर जनरल रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 3 या 4 हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नोट्स बनाना है, पहले ये करवाएंगे फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले जैसे ये x की पावर 4 है उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है कि n+1 वाला रूल जो पहला फॉर्मूला था जिसमें n+1 होता था, पावर जो है उसमें +1 और नीचे में +1 करने पे जो आया उसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 4 + 1 5, तो x की पावर 5 अपॉन में भी 5 प्लस सी जो कि एक पैरामीटर है। अब ये c को समझने के लिए कि ये c था क्या, मैंने कहा था जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है जैसे कि 2x की पावर 4 प्लस में 3x² + 5, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि पावर नीचे आता है और उसके बाद पावर में जो होता है उसमें 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 5 नीचे, इंटू में पावर 1 माइनस किया तो 4, उसके बाद 2 नीचे, फिर 1 माइनस किया तो x, उसके बाद हो गया 2 6x, प्लस में कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 हो गया। तो इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया है उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो वापस से ही वही बन जाएगा जो उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब ये जब हमने किया 5 × 10 x की पावर 4, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या है
2x की पावर 5 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस c। अब ये जो c है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है +5, पर ये कहीं छुप गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें, तो इसलिए हम ये एक c एज अ पैरामीटर यूज करते हैं ताकि वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कांस्टेंट कौन सा है। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए नहीं पता। अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता तो हमें वो कांस्टेंट भी पता होता कि कौन सा कांस्टेंट यूज किया है, तो जिसमें हम लिमिट शिमिट यूज करते हैं। हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा, जैसे कि 2x प्लस 3 है उसका होल क्यूब अपॉन में √x dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना हमें। तो पहले तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब ये जो √x है, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में कोई सिंगल हो, मतलब मोनोमियल हो, तो उसको ना मतलब सबको सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम ये जो मोनोमियल है हमने इसको सबके नीचे सेपरेट कर देंगे, तो अब सेपरेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो सबके नीचे हमने सेपरेट कर दिया है, जैसे 8x की क्यूब है उसके नीचे भी √x डाल दे, इसके √x होता क्या अब x की पावर 1/2, ठीक है, तो ये कर दिया। अब 1/2 होता है x √x तो, है ना, तो x की पावर 1/2, तो ऊपर 3 है और नीचे 1/2, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। जब 3 माइनस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो x है की क्यूब अपॉन में x की पावर 1/2, जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 3 माइनस में 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू में x की पावर 5/2। वैसे ये √x है, ऊपर जाएगा तो 2 माइनस में 1/2, ठीक है। अब ये √x है मतलब 1/2 और ये 1 है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो √x ही बचेगा। उसके बाद ये √x है मतलब 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें, +1 वाला फॉर्मूला लगाना है, n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो ये 5/2 है और ये जो सॉल्व करके आया 3/2, √x का 1/2 और -1/2। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो 7/2 और नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो 7/2 भी, तो 7/2 और नीचे और 2 जो है ऊपर में चला जाएगा तो 2 ये हो गया। और ये 3/2 में +1 करेंगे तो 5/2 और 5/2 ऐसे लिख देंगे। वैसे ही 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। इसके बाद -1/2 में +1 करेंगे तो 1/2 और 1/2 को भी डिनोमिनेटर में करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 इंटू में 27x⁻², ठीक है, अपॉन में 1। उसके बाद प्लस सी जो है एक पैरामीटर जो कि कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेफिनाइट इंटीग्रेटर में डेफिनाइट इंटीग्रेशन में प्लस सी जो है ना हट जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उसमें कांस्टेंट क्या यूज होगा, पर ये इनडेफिनाइट है इसलिए हम एक पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं ताकि उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a टू 16 x⁻7/2 + 7, और उसके बाद ये सब सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन, तो ये होगा हमारा फाइनल इंटीग्रेट करने पे ये, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये है e⁻⁶ log बेस में e(x) माइनस में e⁻⁵ log बेस में e(x) अपॉन में e⁻⁴ log e बेस में x माइनस में e⁻³ log बेस में e(x) dx। इसको इंटीग्रेट करना हमें। तो पहले हमें जो मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताया था उसके हिसाब से करना है। तो अब जैसे कि यहाँ पे जो 6 था, ये जो 6 है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी इसका जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होता है वो सामने आ जाता है, और सामने है तो हम वापस भी ला सकते हैं उस वेरिएबल के एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो जैसे कि ये 6 था तो 6 को मैंने डाल दिया वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल में, तो ये 6 आ गया, x की पावर 6 हो गया। वैसे ही x की पावर 5 हो गए, ये 5 गया ऊपर तो ये हो गया x की पावर 5। वैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ भी 4 चला गया एक्सपोनेंशियल में, यहाँ पे भी 3 था तो ये भी चला गया एक्सपोनेंशियल में। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर e⁻log बेस में e और x हो, अगर यहाँ e है और यहाँ भी e है तब जाके x होगा। अगर यहाँ पे 5 है, log बेस में भी 5 होना चाहिए और x की पावर 5 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। जब बेस में 5 होगा और यहाँ पे भी 5 हो तब जाके आएगा x की पावर 5 हमारा सॉल्व करके। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी बेस में e है और यहाँ पे भी e है, यहाँ पे x की पावर 6 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे बेस में e है और यहाँ पे भी e है तो x की पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी बेस में e है तो x की पावर 4 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे x की क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो ये x की पावर 6 माइनस में x की पावर 5 अपॉन में x⁻⁴ माइनस में x⁻3। अब ऊपर वाले में से और नीचे वाले में दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो इसमें से मैंने x की क्यूब लिया तो क्या हो गया, x की क्यूब लिया कॉमन तो बचा x की क्यूब माइनस में x स्क्वायर। नीचे भी मैंने x की क्यूब कॉमन लिया तो बचा x - 1 dx।
ये क्यूब से क्यूब कट गया, कैंसिल हो गया, उसके बाद ये बचा हमारे पास। अब ऊपर देखें न्यूमरेटर में तो यहाँ पे एक्स की क्यूब हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है, नीचे जब देखें तो हाईएस्ट डिग्री 1 है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3, नीचे क्या है 1 है, तो सबसे ज्यादा क्या है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री होती है जनरल रूल की। इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जनरल रूल। ठीक है, जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल कहता क्या है, कंडीशन ये है कि अगर इफ द डिग्री ऑफ ए न्यूमरेटर ऑफ अ फंक्शन, अगर जो न्यूमरेटर की डिग्री जो है मतलब पावर जो है न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन दिया है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो इक्वल और या फिर मोर देन होता है डिनोमिनेटर से, या तो बराबर होती है नीचे वाले से या फिर उससे ज्यादा होती है नीचे वाले से, देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड राइट इट सच एज, और उसे लिखो कैसे, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर को जब हम डिवाइड कर देंगे तो उसको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, क्विशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिविडेंड, क्विशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिविडेंड। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे हम उस पर वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स की क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 9th क्लास में ये हमने पढ़ा था कि कैसे डिवाइड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब हमें डिवाइड मिलता है तो कैसे डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि एक्स की क्यूब है तो हमें पहला काम क्या होता है कि पहले वाले की तरह सेम बनाना होता है। तो सेम कैसे बनेगा, जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन को रिवर्स करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्विशेंट, क्विशेंट एक्स स्क्वायर प्लस में रिमाइंडर 0 और डिविडेंड एक्स माइनस 1। अब ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो गया है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की क्यूब अपॉन में 3 प्लस में सी, तो ये हमारा इंटीग्रेट करने पे आंसर हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये एक्स स्क्वायर, इसको समझ लिए हम दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऊपर न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, नीचे क्या है एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, जनरल रूल कि इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल और मोर देन डिनोमिनेटर देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड राइट इज सच एज क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिविडेंड। तो हमने इसे डिवाइड किया, एक्स को प्लस एक्स को हमने एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड हुआ एक्स माइनस 1 बार में, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3 बचा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख दिया, ये रहा हमारा क्विशेंट प्लस में रिमाइंडर क्या है 3, तो 3 अपॉन में डिविडेंड क्या है तो एक्स प्लस 2। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें, तो एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, वो रूल पता है ना, एन प्लस 1, तो एक्स की पावर एन क्या है 1 है, तो 1 में प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे भी 2, -1 है, 1 में जब 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा एक्स, भाई dx है, dx का जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है x ही तो आता है, x प्लस सी, तो वही तो है ये। ठीक है, तो x का करेंगे -1 का करेंगे तो x, अब इसका इंटीग्रेट करना हमें, जब भी कोई लीनियर फंक्शन हो, लीनियर मतलब x ये है जब उसमें पावर वावर ना हो कुछ भी, सिर्फ अकेला हो x, जैसे x रेज टू पावर 1 हो, ठीक है, सिर्फ लीनियर हो, तो उसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी, वो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो क्या होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो वैसे ही यहाँ पे लीनियर फंक्शन है 3/x प्लस 2, 3 तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, और जब हम 1/x प्लस 2 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस सी, क्या हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस सी। अरे ये है ना 3 अपॉन में x प्लस 2, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये जो 3 है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा dx। अब जैसे 1/x का होता है log x, तो वैसे ही 1/x प्लस 2 क्या हो जाएगा log x प्लस 2, क्योंकि ये लीनियर है। अगर ये यहीं पे अगर 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता कांस्टेंट 3dx, तब ये नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये लीनियर नहीं रहा, यहाँ पे x की रेज टू पावर 2 हो गई है, तो ये log x स्क्वायर प्लस 2 हम नहीं लिख सकते, तो ये वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लीनियर है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला में बेसिक आइडेंटिटीज अप्लाई कर देंगे, अगर लीनियर नहीं है, अगर लीनियर नहीं है तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते ये आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला। तो अगला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि भाई ट्राई खुद करेंगे तभी तो क्वेश्चन आएगा। चलिए आप पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप सोल्यूशन नहीं देखिएगा, बस क्वेश्चन उतारिएगा और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए ये पहले से ही सॉल्व करके लाया हूँ, ताकि हम आगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कर सके, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं अगर हम ज्यादा बड़ा वीडियो बना देते हैं, तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है। तो चलिए, हमने जब डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स की पावर 4 + 5 को एक्स स्क्वायर प्लस वन से, ठीक है, तो वो डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर -1 बार में, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा 6, ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 6। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 6, ठीक है। तो इसी फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर पावर में डिविडेंड, तो ये रहा क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर पावर में डिविडेंड, ठीक है, ये रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स की क्यूब बाय 3 माइनस में 1 का क्या अभी पहले किया था, तो वो एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा था और प्लस 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर भी 1 होता है 1। अब यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी लगेगी जो कि हमें आगे पढ़ना था, बट अब क्वेश्चन ऐसा ले लिया हमने जिसमें ये आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिटी क्या होती है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन जो होता है dx अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है होता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो कांस्टेंट, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है, जैसे 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, √5 का स्क्वायर हो, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो यहाँ पे √5 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स x बाय √5, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट क्या है 1 है, तो 1/a की जगह पे 1 आ जाएगा, 1/a की जगह पे 1 लिख दिया मैंने 1, ठीक है। tan इनवर्स x बाय ए क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस c, ठीक है। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये ऐसे हुआ, तो हमने क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर पावर डिविडेंड के फॉर्म में लिख दिया। उसको जब इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर का एक्स की क्यूब अपॉन में 3 एक्स 1 का माइनस एक्स, और उसके बाद इसका इंटीग्रेट किया इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो ये आया ये 6 tan इनवर्स x प्लस c, ओके। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन ये है एक्स क्यू प्लस में एक्स क्यू अपॉन में एक्स प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है, पहले डिवाइड करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्टली। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तो हमारा जनरल रूल लगभग खत्म ही हो जाएगा। जब तक आपको मैं होमवर्क दूंगा एक, अगर आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आपको मान लो एक तरह से ये जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आर डी शर्मा से क्वेश्चन देता हूँ तो एक टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ताकि प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन पे ग्रिप जो है उतनी ज्यादा होगी, आप उन क्वेश्चन को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि इंटीग्रेशन का में यही खेल होता है कि आप कितनी जल्दी आप क्वेश्चन का टाइप समझ पाते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी समझ पाएंगे आप उतनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले मैंने ऊपर हाईएस्ट डिग्री किया 2 है, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो गया। तो अब इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं इससे, तो 1 बार में, और रिमाइंडर क्या बच रहा हमारा 1 बार में किया तो 1 को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर, और 1 को 2x से किया तो प्लस 2x, और 1 को 1 से किया तो प्लस 1, ठीक है। तो रिमाइंडर बचा हमारा x माइनस 2, ठीक है। उसी फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस में रिमाइंडर और ये डिविडेंड, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ कि मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब dx है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो साथ में ही सबको इंटीग्रेट कर दो या फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो। जैसे एक्स स्क्वायर है dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की क्यूब dx, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, या फिर दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर लो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्लस में रिमाइंडर, क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिविडेड, ठीक है। तो मैंने इसको अलग लिख दिया है, आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। 1 dx है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहली बात मैंने बोला था कि यहाँ पे जो ऊपर बताया था मैंने कि इन दोनों को अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मुझे अलग अलग करके मेरे को साफ दिख रहा है कि अलग अलग अगर करके मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे ज्यादा आसानी होगी। तो मैंने x अपॉन में ये पूरा लिख दिया अलग से, और -2 अपॉन में ये पूरा लिख दिया, ठीक है। और x अपॉन में ये जो ये है क्या, वैसे ये था क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है ये, यहाँ पे x प्लस में 2x प्लस 1 है, तो वो है क्या, वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। तो ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। तो अब इसको आगे देखते हैं क्या है। तो नीचे मैंने बताया था कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है,
यहाँ पे भी है और नीचे वाले दूसरे वाले में भी था, तो मैंने इसको x+1 के होल स्क्वायर में लिख दिया है, एक को नहीं लिखा ताकि चेंज की ना स्लाइड मैंने। तो अब x प्लस में ये ऊपर मेरा क्या था, x था, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर तो सिर्फ अकेला x था। अब मुझे क्या करना है कि जल्दी से इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या है कि हमें उस सिचुएशन को क्रिएट करनी पड़ती है ताकि हम उसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे x होता तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो सकता था फिर इंटीग्रेट, ठीक है, पर हम वो तो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है, तो हम कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे x+1 है तो हमें वो बनाना पड़ेगा ताकि वो कट पिट के ये यहाँ पे मोनोमियल बन जाए या फिर लीनियर बन जाए और डायरेक्टली हम बेसिक आइडेंटिटीज पे अप्लाई कर सके। तो मैंने क्या किया, x था ऊपर सिर्फ, है ना, यहाँ पे सिर्फ x था, क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ यहाँ पे x था ना, ये x अपॉन में x² प्लस में 2x, तो क्वेश्चन में सिर्फ x था, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे x+1 -1 कर दिया क्योंकि 1 में से 1 गया 0 ही होगा उल्टा, तो बचेगा तो x ही ना ऑब्वियसली। तो पर मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि इन दोनों को भी अलग कर सकूं, तो x+1 को मैंने अलग कर दिया अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर और -1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, दोनों को अलग कर दिया इन दोनों को। यहाँ पे ये था और एक ये था 1 था, दोनों को मैंने अलग करके इंटीग्रेट कर दिया और x को दोनों को उतार दिया नीचे मैंने फिर साथ साथ, ठीक है। अब ये जो था मैंने बताया था कि ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर, तो मैंने x+1 का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, ठीक है, -2 इंटीग्रेशन dx x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे x+1 है ऊपर में और नीचे क्या है, x+2 है, तो x+1 1 है और यहाँ पे होल स्क्वायर x+1 का, ठीक है, तो एक पावर से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक। यहाँ पे जो x+1 है का होल स्क्वायर और ये जो है नीचे उतार लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2x+1। अब ये x+1 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी, ये ऊपर जाने पे -2 हो जाती है ना पावर, तो ये होगी -2, ठीक है, x+1 का पावर -2, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक है, ये इसको इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ लीनियर है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होगा जो बेसिक आइडेंटिटी, तो 1/x का क्या होता था log x, तो 1/x+1 का क्या हो जाएगा log x+1। वैसे यहाँ पे x+1 है 2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, जैसे मैंने ये इस वाले को ऊपर भेजा था तो -2 हो गया था dx, ठीक है। तो वैसे इसमें भी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा -2, अरे जैसे -3 है dx है। अब ये जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटीग्रेशन ऑफ x+1 रेज टू पावर -2 dx, ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो था ये ऊपर भेज दिया मैंने तो -2 हो जाएगी पावर। अब इंटीग्रेट करेंगे तो +1 हो जाएगा और नीचे भी वही जो सॉल्व करके आएगा, तो -2 में +1 करेंगे और वही नीचे भी लिख देंगे, तो +1 करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1 भी नीचे लिखेंगे, तो होगा क्या ये इंटीग्रेट करने पे -3 x+1 -1 और नीचे भी -1 प्लस ये इंटीग्रेट करने पे आएगा, तो वही लिखा हमने। -1 का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा इसका, तो 1/x+1 माइनस का इनवर्स का मतलब यही तो होता है, तो हमने लिखा -3 इंटू में 1/x+1 और नीचे भी -1 जाता है तो -1 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी वही आएगा -2 -2, ठीक है, यहाँ पे -2 है, ठीक है dx। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें तो +1 और नीचे भी वही आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो -2 था -2, उसके बाद ये हो जाएगा x+1 की पावर -1 क्योंकि n+1 -2 में +1 करेंगे तो -1 अपॉन में -1, ठीक है, -1, ठीक है। ये जैसे ये मैंने कर दिया था यहाँ पे एक और बार रिपीट हो गया, ठीक है, -1 प्लस c, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, बस यही है कि इसको नीचे ले आएंगे इन्वर्स है तो ये क्या ऐसा हो जाएगा, फिर ये जो है यहाँ तक ये सोल्यूशन क्या बनेगा, फिर ये हमारा x प्लस में log x+1 इसमें 3x+1 -2 और ये इनवर्स x है ना तो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में x+1 और -1 था नीचे तो -1 था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस में c जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनाइट में पैरामीटर यूज करते हैं हम, ये हमारा जो है इंटीग्रेशन। तो ये इस तरह हमारा जनरल रूल फर्स्ट खत्म हुआ, ठीक है। तो मैं कुछ आर डी शर्मा से एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे देता हूँ, बस वो क्वेश्चन कर लो बस,
आसानी से ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा जनरल रूल सेकंड। जनरल रूल अभी फर्स्ट हुआ है, अब जनरल रूल सेकंड और थर्ड। अब वीडियो जो है अब मैं इंटीग्रेशन को अच्छे से आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये होमवर्क है, दोनों में अभी तक पढ़ाया हूँ उसी में से है, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहे तो क्वेश्चन मैं आरडी के इसी वीडियो में भी ऐड कर दूंगा, ताकि जिनके पास अभी आरडी अवेलेबल नहीं है वो आसानी से इस वीडियो के थ्रू ही वो देख सकें उस क्वेश्चन को, और साथ साथ उसके आंसर के भी पिक्चर्स मैं इसी में ही वीडियो में ही ऐड कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, ताकि आप उस क्वेश्चन को भी देख सके और साथ साथ उसके आंसर भी देख सके, ठीक है। तो आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 19.1 है, इसका क्वेश्चन 1 का 6 और 7 पार्ट करना है, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 6 करना है। एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन 6 करना है, 13 करना है, 12, 14, 20 करना है। एक्सरसाइज 19.4 का 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन 6 कंप्लीट करना है। तो अभी मैं इसके पिक्चर्स भी इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। तो ये है एक्सरसाइज 19.1, जिसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन हैं के आंसर्स, ठीक है। एक्सरसाइज 19.1 के ये आंसर्स है 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है 19.2, ये 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन ये हो गए। ये एक्सरसाइज 19.2 का ही क्वेश्चन है, ये रहे क्वेश्चन, इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है, पर मैंने जो जो बताया सिर्फ वही वही करिए, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर करना है, एक एक्सरसाइज ही नहीं करनी है हमें। तो ये एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आप दिखा देता हूँ। तो ये इसका आंसर है, जिनके पास आरडी है बहुत बढ़िया, और जिनके पास नहीं है वो तो तक इससे काम चला सकते हैं, पर लेना बहुत जरूरी है आरडी शर्मा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी एनहेंस होगी। ये एक्सरसाइज 19.4 है, इसमें भी 6 क्वेश्चन हैं, जो जो मैंने बताया सिर्फ वही करना है, ये इसके आंसर हैं, ठीक है। फिर